ललितपुर के ब्लॉक मढ़ौरा अंतर्गत गांव सिरोन में ग्राम प्रधान सिरोन हरपाल सिंह निवासी श्यामपुरा। पहले की बड़ी स्थिति खराब थी, सीसी हुआ थी, जबकि हमने एक ही वर्ष में 500 मीटर सीसी और 400 मीटर का रोड का किया है, मुरम्मीकरण किया है। पहले निकलने में बच्चों को आने जाने में बड़ी समस्या होती थी। अब जबकि अपेक्षा अब सुधार हुआ है, धीरे धीरे हम आगे चल के अपनी पंचवर्षीय में गांव में संपूर्ण विकास करने की कोशिश करेंगे। जैसे शासन से हमको पैसा मिलता जाएगा, वैसा ही हम अधिक से अधिक काम कराने की क्षमता रखती है। क्षेत्र में तो यही मढ़ौरा ही है, वहाँ तो एएनएम बैठती हैं, तो वहाँ एक भवन नहीं है ठीक से, तो उसके लिए हमने एक दो बार कंप्लेंट भी की है कि यहाँ एक अलग से एएनएम के लिए भवन बनाया जाए, जिससे एएनएम बैठे डेली और जो हमारे गाँव वालों को सुरक्षित। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम पहुंच चुके हैं आज जनपद ललितपुर के ब्लॉक मढ़ौरा अंतर्गत गांव सिरोन में। और सिरोन में हम आज ग्राम प्रधान जी के पास हम पहुंचे हैं और आज हम यहाँ की स्थिति जाने की क्या कुछ यहाँ की हकीकत बताती है, क्या कुछ यहाँ पे विकास है, वर्तमान हालात क्या कुछ यहाँ पे देखे जा रहे हैं, पहले क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी, सड़कें क्या कुछ यहाँ पे स्थिति देखी जा रही है, नालियां क्या बोलती हैं और लोगों का क्या कुछ यहाँ पे कहना है, ये हम ग्राम प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। ये क्या कुछ कहते हैं, किस तरह गांव में विकास की गंगा ये बहाने का काम कर रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। जी भाई, स्वागत है आप। मैं ग्राम प्रधान सिरोन हरपाल सिंह निवासी श्यामपुरा। पहले की बड़ी स्थिति खराब थी, तो हम लगातार पक्के काम करवा रहे, कच्चा रेशियो बढ़ा रहे हैं, जिससे पहले एक पंचवर्षीय में सिर्फ 500 मीटर ही सीसी हुआ थी, जबकि हमने एक ही वर्ष में 500 मीटर सीसी और 400 मीटर का रोड का किया है, मुरम्मीकरण किया है। पहले निकलने में बच्चों को आने जाने में बड़ी समस्या होती थी। अब जबकि अपेक्षा अब सुधार हुआ है, धीरे धीरे हम आगे चल के अपनी पंचवर्षीय में गांव में संपूर्ण विकास करने की कोशिश करेंगे। जैसे शासन से हमको पैसा मिलता जाएगा, वैसा ही हम अधिक से अधिक काम कराने की क्षमता रखती है। जैसे आपने सीसी रोड की बात कही, अगर हम नाला नालियों की बात कर लें तो वो क्या अभी वर्तमान की स्थिति में देखा जा रहा है? बरसात का मौसम भी आ चुका है, तो क्या आपकी अभी तैयारियां रही? जो नाली बनी है उनको लिए हम सफाई करवाएंगे। 2 नालियां भी पक्की बनवाई हैं, तो उनकी स्थिति ठीक हो गई है। जो गंदगी रहती थी, घूरे पड़ते थे सीसी पे, तो वो भी हमने हटवा दिए हैं। तो इस तरह से हम स्वच्छता पे और पेयजल पे विशेष फोकस ध्यान रखे हुए हैं। जो हेडपंप की स्थिति है, तो वो भी शुद्ध पेयजल मिल रहा है। 2-3 दिन ही जानकारी मिलने पर हम तुरंत उसको सही करवा देते हैं। अगर विद्युत व्यवस्था की बात की जाए कि गर्मी का मौसम भी पड़ा है, साथ ही उमस भरी अब गर्मी भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो अभी विद्युत व्यवस्था क्या कुछ अभी आपके गाँव में देखी जा रही है? हाँ, विद्युत व्यवस्था में थोड़ी कमी है। जो लैंड डली थी तो वो जर्जर हो चुकी है, तो कुछ गांव की भी थोड़ी सी कमी मानते हैं, क्योंकि जो शासन का है तो वो पैसे जमा नहीं कर पाते, इसलिए तो वो विभागीय बाय कहते हैं कि प्रधान जी पैसा जमा करवाओ। लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गांव वालों से तो जो अपना कनेक्शन है उसका पैसा जमा करवाओ, तो हम अच्छी से अच्छी आप लोगों की व्यवस्था लाइट की करवा सकें। किसान का क्या कुछ हाल देखा जा रहा है? किसान सम्मान निधि हो गया, बीमा से संबंधित भी लोग परेशान रहते हैं, किसान सम्मान निधि भी लोगों को नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि सरकार ने अब तो गांव-गांव में कैंप लगाना भी शुरू कर दिया है, उनकी समस्या उनके गांव में ही निदान हो जाए, अब तो उनको विभाग भी ना आना पड़े। तो वो क्या स्थिति अभी देखी जाए? जो किसान सम्मान निधि की बात रही, तो उसमें हमने अभी कैंप लगवाया है, तो गाँव में जागरूकता भी फैलाई है। उसके बाद जो कुछ लोग रह गए हैं, तो यहाँ तहसील में कैंप चल रहा है, तो लोग बाग जैसे आते हैं हमारे पास, तो हम उनसे कहते हैं अपने सारे दस्तावेज लेकर और लेखपाल से दस्तखत करवा के आप कैंप लगा है 17 नंबर तहसील में, तो वहाँ आप अपना सही करवा सकते हैं। स्वास्थ्य की क्या कुछ सुविधाएं देखी जा रही है, क्योंकि अब संचारी रोग भी होगा, बीमारियां भी उत्पन्न होंगी, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर देखी जाए तो क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो यही मढ़ौरा ही है, वहाँ तो एएनएम बैठती हैं, तो वहाँ एक भवन नहीं है ठीक से, तो उसके लिए हमने एक दो बार कंप्लेंट भी की है कि यहाँ एक अलग से एएनएम के लिए भवन बनाया जाए, जिससे एएनएम बैठे डेली और जो हमारे गांव वालों को सुरक्षित वो व्यवस्था है स्वास्थ्य के बारे में वो ठीक से मिल सके। मतलब किस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो और बेहतरीन हो सकती है? जो जैसा कि आपने बताया कि भवन है जर्जर हो चुका है,
तो उसको दुरुस्त मतलब किस तरीके से किया जाए, जगह नहीं है या उसी को होना चाहिए, या फिर जो वहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, एएनएम आती है, या फिर वहाँ पे डॉक्टर को भी होना चाहिए? वहाँ डॉक्टर भी होना चाहिए, एएनएम भी आती हैं, तो उनको भवन नहीं है, जगह तो है, उसको जर्जर हो चुका है, तो वो विभागीय स्तर से हो सकता है। पंचायत के पास इतना पैसा नहीं होता कि पंचायत से हो जाए। आपका कितना का प्रयास रहा है, चूंकि आप गांव वालों के लिए भी करें और आसपास लोगों को भी इसका सुविधा का लाभ मिल सके? हमारा पूरा प्रयास रहेगा, 100% जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि गांव का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके, हर क्षेत्र में हो सके, चाहे सबसे बड़ी चिकित्सा होवे, चाहे अपनी शिक्षा विभाग होवे, हर क्षेत्र में हम ज़्यादा से अच्छा बेहतर करने का सोच रही है। सबसे बड़ी समस्या क्या अभी आपको गांव में नजर आती है, अगर ग्रामीणों के नजरिए से देखा जाए, आपके नजरिए से भी देखा जाए? तो सबसे बड़ी समस्या है तो हमारे यहाँ वहाँ से हंसरी से आते हैं, जो बीच में एक मार्ग पड़ता है, तो वो 2 किलोमीटर का सबसे समस्या रास्ते की वहाँ पड़ती है, क्योंकि वो ग्राम प्रधान लिधौरा हंसरी में पड़ता है, तो वो प्रधान भी नहीं करा सकते हैं, लेकिन वो अलग पीडब्ल्यूडी विभाग से होना चाहिए। मेन समस्या वही है। तो सरकार है लगातार दावे कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, सड़कें लगातार गड्ढा मुक्त करने का प्रयास भी वहां पे किया जा रहा है, लेकिन बिचौलियों के कारण वह जो विकास है वो भी बीच में ही दम तोड़ता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि एक बार बारिश होने के कारण जो भी विकास है वो पानी के साथ ही बह जाता है। गड्ढे जिस तरह भरे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही बहे जाते हैं, और आप जगह जगह कई सड़कों को भी आप देख सकते हैं कि गड्ढे भी कई गांव में देखे जा रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग अंतर्गत आती है वो भी आते हैं। कारण बिचौलियों के कारण ये सारी लापरवाहियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो सीधे साधे लोगों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है, किसानों को भुगतना पड़ता है, बच्चों को भुगतना पड़ता है, ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। तो अगर हम बात करें राशन की, सरकार सस्ते दामों में राशन उपलब्ध करा रही है, यहाँ तक कि निःशुल्क भी उन्होंने उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, मिल भी रहा है काफ़ी लंबे समय से। तो वो क्या कुछ सुविधाएं अभी आपके गांव में देखी जा रही है? राशन कार्ड की जो समस्या है, तो कुछ लोगों के नाम कटे हैं, तो जब से कटे हैं तो वे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शासन ने कहा कि जितना लक्ष्य है उतना ही रहेगा, अब बढ़ने का कोई चांस नहीं है। अभी शासन ने कहा या प्रशासन ने कहा? हाँ, प्रशासन ने, तो वो कहते हैं बढ़ नहीं पा रहे हैं। किन की लापरवाहियां मानते हैं इसमें, प्रशासन की या शासन की? उसमें प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि आधार उनने सही नहीं डाले, आधार गलत डाले, अब वो आधार बेस वाला सिस्टम बंद हो गया। का ये कहना होता है कि चूंकि जो विभाग के लोग हैं अपनी लापरवाहियां कर रहे हैं, कई ग्राम प्रधान ऐसे भी हैं कि उन्होंने लगातार प्रयास किया और लगातार प्रयास कर रहे हैं जुड़वाने का, जो लगातार बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो भी पा रहे हैं। तो क्या माना जाए ऐसे में कि जो लगातार चक्कर काट रहे हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनका जोड़ा जाए, तो लापरवाही विभाग की मानी जा सकती है, लोगों की मानी जा सकती है, कार्डधारकों की या ग्राम प्रधानों की या प्रशासन की या शासन की? उसमें विभाग की लापरवाही है, क्योंकि विभाग सही समय पे कोटेदार से आधार कार्ड लेके उन लोगों के उसमें लिंक करा देते, स्पेलिंग के हिसाब से लिंक करा देते, तो वो समय से फीड हो जाते, तो वो कटते नहीं, उसी वजह से वे कट गए हैं, अब दोबारा भी जुड़ नहीं पा रहे। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि जो गरीब असहाय है, जो पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोग हैं, उनको सस्ते दामों में राशन उपलब्ध हो सके, निःशुल्क राशन उपलब्ध हो सके, लेकिन वह भी उनको नहीं हो पा रहा है। और आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे अपात्र भी देखे जाते हैं जिनके नाम जुड़े हुए हैं, वो राशन का लाभ भी ले रहे हैं, निःशुल्क तक का भी लाभ वो उठा रहे हैं। और जो गरीब असहाय है, कई ऐसे क्षेत्रों में, कई ग्रामीण क्षेत्र में, शहर से लेकर गांव तक में भी देखा जा रहा है कि वाकई में उनकी स्थिति काफी है, रहने के लिए घर नहीं है, शौच के लिए शौचालय नहीं है। कई ऐसे लोग देखे जा रहे हैं जो वाकई में जरूरतमंद है, जिनको वाकई में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। जागरूकता का अभाव भी देखा जाता है, और जो लोग हैं गरीब असहाय है, अब विभाग के चक्कर काटते काटते उनकी चप्पल तक घिस जा रही है, लेकिन नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं और लोगों के जो राशन है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और जब जिम्मेदार अधिकारी है, जब उनसे पूछा जाता है तो उनका केवल यही कहना होता है कि इन साहब का ये कहना है कि जब किसी का नाम कटेगा तब किसी का नाम जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जनरेशन बढ़ती जा रही है, लगातार पात्रता की श्रेणी में लोग बढ़ते जा रहे हैं, और लगातार लोगों के नाम भी धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं, लेकिन जुड़ने के नाम पर उनको केवल आश्वासन ही मिल रहा है और नाम नहीं जुड़ पा रहा है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार जिला मुख्यालय के चक्कर भी काट रहा है कि उनके नाम राशन में जोड़ा जाए और उनको लाभ सरकारी योजनाओं का दिया जाए, लेकिन फिर भी वह योजनाओं का लाभ नहीं मिलते हुए देखा जा रहा है।
बरसात का मौसम है और अभी वृक्षारोपण भी करवाए जा रहे होने वाले कुछ ही समय में। कितना लक्ष्य है आपका? हमारा वृक्षारोपण का 10,500 का लक्ष्य है, जिसे हम सुचारू रूप से सभी जगह जो खाली पड़ी है वहाँ पूरा वृक्षारोपण करवाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हालात यहाँ पे ये बना हुआ विद्युत विभाग, यहाँ पे विद्युत व्यवस्था यहाँ पे दम तोड़ती हुई देखी जा रही है। स्वास्थ्य की भी कमी यहाँ पे देखी जा रही है। और अगर राशन की बात करें तो जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि राशन की स्थितियाँ भी यहाँ पे ठीक नहीं मिलते हुए, जो लाभार्थी है उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। गरीब असहाय मजदूर के लिए आवास, शौचालय सबसे पहला रहता है, राशन खाने के लिए, दूसरा रहने के लिए आवास, शौच के लिए शौचालय, पीने के लिए पानी। और घर में चूल्हा नहीं होता था तो सरकार ने चूल्हा और सिलेंडर भी घर तक पहुंचाने का काम किया। स्वास्थ्य सुविधाएं उन्होंने निःशुल्क कर दी है, शिक्षा व्यवस्था भी निःशुल्क उन्होंने की रखी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो लोगों को मिलना चाहिए वो सब सारी चीजें, योजनाओं का लाभ या जो जरूरतमंद चीजें लोगों को मिल पा रही हैं एक गरीब असहाय मजदूर की अगर हम बात करें? तो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं, लाभ तो सभी का मिल रहा है, सब लोगों को मिल रहा है। के लिए राशन हो गया, आवास हो गया, शौचालय हो गया, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, पेयजल हो गई, सड़कें हो गई, ये सब सरकार ने सब पे पहले से इन्होंने फ्री कर रखा है जी। तो आवास की स्थिति है तो हमारे यहाँ अभी 32 आवास स्वीकृत हुई हैं, जो लगभग 90% बन के कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। जो आगे सूची लिस्ट खुलेगी तो उसमें जो मान लो लाभार्थी होंगे, पात्रता की श्रेणी में आएंगे, उन लोगों को फिट करा दिया जाएगा। जो शौचालय के लिए भी है तो उसकी फीडिंग चल रही है, उसको जो लाभार्थी हैं, पात्र हैं लोग, उनको फिट करा दिया गया है। तो ये तमाम सुझाव हैं ग्राम प्रधान जी के, और उन्होंने अपनी बात भी रखी किस तरह वो गांव में काम करवा रहे हैं, पहले क्या स्थितियां थी वो भी उन्होंने इस पर बात बताई, और वर्तमान हालात क्या कुछ यहाँ पे अभी देखे जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने अपनी बात कही। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी हम आपको जगह ले चलेंगे और गाँव पर भी इनके हम लेके चलेंगे। लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरह ग्राम प्रधान वहां के पास विकास की गंगा बहा रहे हैं वो भी हम आपको वहां की हकीकत रूबरू करवाएंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।